आर के दांगी चैनल। आज की वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं छात्रावास अधीक्षक की जो भर्ती परीक्षा है किस तरीके से भर्ती की जाएगी, सिलेबस क्या रहेगा। और अलग अलग जगह पर अभी आप देख रहे हैं यूट्यूब पर लोगों ने सिलेबस जारी कर दिया है कि भाई ये सिलेबस होगा। तो मैं इस वीडियो में हर एक चीज़ के बारे में आपको क्लियर बताऊंगा और साथ ही साथ फॉर्म कब से भरे होंगे, पात्रता परीक्षा कब होगी, चयन परीक्षा कब होगी, सारी चीज़ें एक एक चीज़ बिल्कुल हम लॉजिकली एक एक चीज़ पे हम बात करने वाली है। साथियों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला हर अपडेट आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमारा ऐप है आर के दांगी ऐप, वो जरूर इंस्टॉल कर लें, प्ले स्टोर पर जाएं या हमारा डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी लिंक दी हुई है। अब सीधी भर्ती पदों पर भर्ती प्रक्रिया की मैं बात कर लेता हूँ। जो देखिएगा, जो छात्रावास अधीक्षक की परीक्षा है आप ऐसे समझें जैसे कि टीचर जो है ना, वर्ग 3 और वर्ग 2 की जो भर्ती परीक्षा होती है उसमें पहले एमपी टेट मतलब पात्रता परीक्षा होती है, फिर चयन परीक्षा होती है, सिलेक्शन टेस्ट होता है। इसी तरह से इसकी 2 से 2 परीक्षा होंगी। तो जो पहली परीक्षा है वो पात्रता परीक्षा होगी, वो क्वालिफाइंग नेचर की होगी। मतलब कि आपको 50% से ज़्यादा नंबर लेके आ गए तो फिर आप क्वालिफाई हो जाएंगे चयन परीक्षा के लिए, ये उन्होंने बता दिया है। और साथ ही साथ जैसे अनारक्षित 60% से ऊपर आपके नंबर अगर आते हैं पात्रता परीक्षा में तो फिर आप चयन परीक्षा के लिए इंटाइटल्ड हो जाएंगे। तो जो पहली परीक्षा है वो क्वालिफाइंग नेचर की है, मतलब आपको उतने परसेंट से ज़्यादा नंबर लेके आना है। सभी जो क्वालिफाई कर जाएंगे ये पात्रता परीक्षा वो बैठेंगे चयन परीक्षा में। सिलेबस में एक एक करके फिर बताऊंगा। तो जो चयन परीक्षा में है, तो चयन परीक्षा में ये 40 और 50% इसका कोई मतलब नहीं है। पहली जो पात्रता परीक्षा है इसमें आपको कम से कम इतने नंबर से ऊपर लेके आना है। बाकी जो चयन परीक्षा है इसमें मेरिट बनेगी आपका, मतलब पहली वाली परीक्षा के नंबर से कोई लेना देना नहीं, आपने क्वालिफाई कर लिया सफिशिएंट हो गया। चयन परीक्षा में जो आपके अंक आएंगे उसके बेसिस पर मेरिट बनेगी, मतलब जितने पद होंगे उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। ये मिनिमम कट ऑफ दिया, इससे आपको ज़्यादा नहीं समझना है। मतलब अगर आप SC ST OBC EWS से हैं तो फिर आपको मेरिट में नाम आएगा तो ही आप उस पद पर सिलेक्ट हो पाएंगे, और अनारक्षित में 50%। तो ये कोई ज़्यादा हमको समझना नहीं है। अब मैं ये बता देता हूँ आपको कि जो सीधी भर्ती की पात्रता की शर्तें क्या हैं वो हमने बता दिया है। जो जूनियर छात्रावास अधीक्षक है उसमें 12th मांगा है, सीनियर छात्रावास अधीक्षक में ग्रेजुएशन मांगा है। अब आप इन दोनों को कैसे लिंक करेंगे? जो शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती होती है, ठीक है, MP टेट वर्ग 3 की जो भर्ती होती है और वर्ग 2 की, तो वर्ग 3 की जो भर्ती होती है उसमें क्वालिफिकेशन मांगते हैं मिनिमम 12वीं प्लस B.Ed D.Ed। यहाँ पर B.Ed D.Ed की कोई ज़रूरत नहीं है। आप समझिए, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट बनेंगे तो फिर आपको B.Ed D.Ed वहाँ आपको पढ़ाना नहीं है, सिर्फ हॉस्टल को आपको मैनेज करना है। हॉस्टल में जो क्या क्या काम आपको करने हैं उसके हिसाब से आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी एग्जाम दोनों में ही। तो आप ये मान के चलें कि जो 12वीं पास जो मांगा है मतलब वो आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा वर्ग 3 के। तो वर्ग 3 का जो सिलेबस है आप ऐसे समझिए उसका लगभग 70% वही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। टीचिंग पेडागोगी को छोड़ दें आप, तो बाकी चीज़ें जो देखिएगा, आप जब एक पहली से 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनके छात्रावास के अधीक्षक बनेंगे तो वो फिर आपको चाइल्ड साइकोलॉजी से संबंधित भी नॉलेज हो और कुछ जो रूल्स हैं गवर्नमेंट के उनकी जानकारी भी हो, छात्रावासों के नियमों की जानकारी हो, वो चीज़ें रहेंगी। लेकिन अभी जो जो बाकी लोग सिलेबस बता रहे हैं आप उसको पूरी तरह से ना समझें और अभी कोई ऐसी टेस्ट सीरीज भी ना लें। आप बाकी ये वर्ग 3 के पेपर देख लें अगर जूनियर छात्रावास अधीक्षक का आप फॉर्म भरेंगे 12वीं वाला। अब आ जाते हैं हम जैसे छात्रावास अधीक्षक जो सीनियर वाला है उसमें क्या मांगा है, कोई भी क्वालिफिकेशन। तो जब क्वालिफिकेशन की आप बात करेंगे तो उसमें आप देखिएगा पात्रता परीक्षा का जो टेस्ट होगा तो वो वर्ग 2 के हिसाब से होगा, क्योंकि वर्ग 2 में भी ग्रेजुएशन मांगते हैं प्लस B.Ed D.Ed मांगते हैं, तो इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है। तो वो सारा सिलेबस आपको पढ़ना है ग्रेजुएशन लेवल का जो कॉमन होता है पात्रता परीक्षा का, वो सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। इसके अलावा मैनेजमेंट और कुछ चीज़ें और आएंगी वो हम बता दे रहे हैं, लॉजिकल उसमें सच्चाई है जो सिलेबस बनेगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं योग्यता और पदों की। हमने पहले ही बोल दिया 5178 पद हैं। इसमें आप देखेंगे जो प्रमोशन वाले पद हैं उनको आपको नहीं समझना है, जो सीधी भर्ती वाले जो पद हैं उन पर ही आपको समझना है कि उनमें आपका सिलेक्शन होना है। अब छात्रावास अधीक्षक का जो पद है वो आप देखेंगे पहली बार इस पर भर्ती हो रही है, तो अभी कोई भी चैनल वाला कोई भी कुछ बोल दे 100% वो सिलेबस नहीं रहेगा।
सिलेबस इस तरीके से मैंने जो बता दिया, जैसे मैंने बताया था पहले वीडियो में कि देखिएगा, अगर सिलेक्शन टेस्ट हुआ, अगर कॉमन पेपर रखा उनने, तो देखिएगा जो आपका सिलेक्शन टेस्ट होगा, ये तो मैंने पात्रता का बता दिया, तो जो ग्रेजुएशन मांगा है उसमें फिर पटवारी वाला आप समझ लीजिए, और आप जो 12th पास मांगा है तो फिर जो 12th पास जैसे आपका आबकारी आरक्षक हो गया, या देखेंगे जो पटवारी के अलावा जो आप अभी महिला सुपरवाइजर का जिन्होंने एग्जाम दिया होगा वो वाला भी सिलेबस, आप जो कॉमन चीज़ें हैं वो सब पढ़ लें। लेकिन आप अभी भी किसी टेस्ट सीरीज पे ना जाएं, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस अभी तक कहीं पर भी जारी नहीं हुआ है, ये अंदाज़ा है लोगों का। तो आप किसी भी तरह की ऐसी चीज़ में ना अभी से फंसें कि भाई हम ये पढ़ लें। मैंने जो चीज़ें बताया है एक अपने समझ से और लॉजिकली जो मैंने बता दिया, आप उसके हिसाब से तैयारी में लग जाइए, तो आप छात्रावास अधीक्षक की परीक्षा पास कर पाएंगे, पात्रता परीक्षा और सिलेक्शन टेस्ट दोनों। अब बात यहाँ पर ये आ जाती है, एक्सपीरियंस नहीं मांगा, बीएड डीएड नहीं मांगा है, बात ये आ जाती है इसकी लगभग भर्ती प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी। तो हम ये बता दें कि इसकी जो भर्ती प्रक्रिया लगभग आप समझिएगा, ये अगस्त से लेके दिसंबर के बीच में कभी भी पात्रता परीक्षा का टाइम ये जारी कर देंगे। फिर पात्रता परीक्षा के बाद लगभग 1 या 1.5 महीने बाद वो फिर वैकेंसी निकालेंगे, सिलेक्शन टेस्ट का विज्ञापन जारी करेंगे। तो ये लगभग ये मान के चलिए 2025 के एंड में या 2026 के मार्च के आसपास ये परीक्षा होगी। मतलब ये कंप्लीट प्रोसेस आप ऐसे समझ लीजिए, लगभग इसमें 6 महीने लग जाएंगे। तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा समय है, पहली बार परीक्षा हो रही है, तो जो समझ के लॉजिकली पढ़ेगा, समझेगा चीज़ों को, उसका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है। ये मेरा वीडियो था, आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए। इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछें। हमारी जानकारी बिल्कुल लॉजिकल सही रहती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।